स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। बाबा सिद्दीकी का मर्डर, सवाल यह है कि किसका ऑर्डर? बाबा सिद्दीकी दरअसल वो शख्सियत जो महाराष्ट्र की सियासत हो या फिर बॉलीवुड की महफिल, हर जगह अपनी एक अलग पहचान रखते थे। सिनेमा और सियासत का यह किरदार दुनिया के रंगमंच को अब अलविदा कह चुका है। अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी को मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हमलावरों ने निर्मम तरीके से गोली मार दी। जुलूस के बीच फिल्मी अंदाज में आए हमलावरों ने एक के बाद एक कई फायरिंग की। 2 गोली बाबा सिद्दीकी को लग गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एक वॉच मेकर से मंत्रालय तक का सफर तय करने वाली इस शख्सियत का कुछ इस तरह से अंत हो गया। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में यह हाई प्रोफाइल मर्डर कई सवाल छोड़कर गया है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बाबा का मर्डर आखिर ये किसका ऑर्डर है? ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। तो 2 गोलियां लगी थी जो हमको दिखाई दे रही थी और वो आर पार गई थी। तो इस खबर पर एक एक जानकारी हम आपको देंगे। इस वक्त सबसे बड़ी खबर जानिए। बाबा सिद्दीकी की 15 दिन से हत्या को लेकर रेकी की जा रही थी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। रेकी करने वालों ने हर मोमेंट की जानकारी दी थी, ये सूत्र बता रहे हैं। शूटर्स को सिद्दीकी के पल पल की जानकारी थी। बाबा सिद्दीकी क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। और मैं आपको एक जानकारी और दूं कि अमूमन उनका जो डेली रूटीन होता था, अपने बेटे के दफ्तर से, जब जिशान सिद्दीकी के दफ्तर से वो निकलते थे तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से वो मिलते थे और इसी दौरान उन पर गोलीबारी की गई। अब पुलिस को 3 से ज्यादा आरोपी होने का शक है। बड़ी बात यह कि 3 आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलाई थी। घटनास्थल पर सिद्दीकी से पहले शूटर्स मौजूद थे और सिद्दीकी के आने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही बाबा सिद्दीकी बाहर आए वैसे ही उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। 3 हमलावर बताए जाते हैं और खबर है कि पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की कार्रवाई को लेकर एक एक जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि बकायदा रेकी करवाई गई थी। पिछले 15 दिनों से प्लानिंग की जा रही थी। बाबा सिद्दीकी एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड से लेकर सियासत तक में बहुत बड़ी पहचान रखते हैं और आपको उनके पार्टीज की कई तस्वीरें कई बार देखने को मिली होगी। उनकी सबसे चर्चित जो ईद के दौरान की पार्टी होती है जिसमें कि तमाम लोग राजनीतिक जगत से हों या फिर फिल्मी सितारे हों पहुंचते हैं और अचानक उनकी गोली मारकर ऐसे हत्या कर दिया जाना, ये बहुत सारे सवाल खड़े करती है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूरे घटनाक्रमों को लेकर। बड़ी बात यह है कि बाबा सिद्दीकी को इससे पहले भी कई बार धमकियां मिली थीं और अब उनके मर्डर की वारदात सामने आई। इधर सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर टाइम्स नाउ नव भारत पर अब बड़ा खुलासा देखने जा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वालों की पहचान हो चुकी है और खबर है कि गिरफ्तार दोनों शूटर्स हरियाणा के रहने वाले हैं। आरोपी करनैल सिंह उत्तर प्रदेश का है, दूसरा आरोपी धर्मराज कश्यप है और तीसरा आरोपी जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दोनों शूटर्स की पहचान हो चुकी है जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। हरियाणा का रहने वाला है आरोपी करनैल सिंह, एक आरोपी हरियाणा का जिसका नाम है करनैल सिंह और दूसरा आरोपी जिसका नाम है धर्मराज कश्यप, वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और पुलिस को आशंका है कि इसका तीसरा साथी भी है और पुलिस उस तीसरे साथी को पकड़ने में जुटी हुई है। जल्द से जल्द उस तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि ये तो मात्र मोहरे भर है, इसके पीछे कौन है? अभी एक थ्योरी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि इसके पीछे हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो। लेकिन इन तीनों शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद सारी तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि बाबा सिद्दीकी जैसी शख्सियत को मारने के पीछे किसकी सोच क्या थी और क्या मंशा थी जिसके चलते हत्या कर दी गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। इधर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी तीसरी बड़ी खबर, फरार आरोपी हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं आरोपियों को पहले ही पैसे दे दिए गए थे, ये सूत्र बता रहे हैं। करीब 2 महीने पहले मुंबई आए थे ये शूटर्स और कुछ दिनों से मुंबई के कुर्ला इलाके में ये रह रहे थे। कई दिनों से सिद्दीकी पर हमले की फिराक में थे। कल मौका मिला और उन पर हमला कर दिया गया। हत्या के लिए आरोपियों को पहले ही पैसे दे दिए गए थे और बार बार सवाल वही है कि आखिर इसके पीछे कौन है। जो तीसरा शख्स तब तक पकड़ा नहीं गया है, बताया जा रहा है कि इन तीनों को, मतलब बाकी बचे हुए 2 लोग जिन्हें पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, उन दोनों को डिराइव करने वाला ये तीसरा शख्स है और पुलिस इस तक पहुंचने की कोशिश लगातार कर रही है।
और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी चौथी बड़ी खबर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ हो सकता है, जो सूत्र बता रहे हैं। हत्या में लॉरेंस गैंग का हाथ होने की आशंका है। पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है जिसकी जिम्मेदारी खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, और यहां पर भी इस बात की आशंका है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ हो सकता है। हालांकि बाबा सिद्दीकी को इससे पहले भी कई बार धमकियां मिली हैं और डी कंपनी से भी धमकियां मिली हैं, तो ऐसे में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। क्या इसके पीछे डी कंपनी का हाथ है, गैंग वॉर का शक है, या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण? बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए, क्राइम ब्रांच दफ्तर से मुंबई से लाइव हैं, और हमारे साथ अतुल सिंह जुड़ गए कूपर अस्पताल से मुंबई से लाइव, जहां पर शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। मैं पहले आप ही का रुख कर लेता हूं राकेश, ये जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया, ये काफी हैरान कर देने वाला है। एक बड़ी शख्सियत जिसको सरेआम इस तरह से गोली मार दी गई, अब पुलिस की कार्रवाई किस तरफ जा रही है? क्योंकि 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और तीसरा जो शख्स अब तक पकड़ा नहीं गया है, माना जा रहा है कि वही मास्टरमाइंड है। निश्चित तौर पे देखिए, क्राइम ब्रांच को इस मामले की जांच सौंप दी गई है और क्राइम ब्रांच की जो यूनिट 9 है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक जो है, उनके पास ये जिम्मेदारी है इस मामले की जांच की, और 2 लोगों से एक अज्ञात ठिकाने पर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा के कारणों से उन्हें क्राइम ब्रांच के दफ्तर से एक अज्ञात ठिकाने पर ले जाया गया है, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्हें जो है आज मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा, उसके बाद में उन्हें मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां पर रिमांड के दौरान जो है और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अब तक जो जानकारी मिल गई है सूत्रों के मुताबिक, ये जो दोनों शूटर्स हैं, ये 3 लोग जो है मुंबई में तकरीबन 2 महीने पहले आए थे। मुंबई के कुर्ला इलाके में उन्होंने किराए का एक मकान लिया और किराए के मकान में वो रह गए थे। रोजाना जो है वो रेकी करते थे और बाबा सिद्दीकी की हर हलचल पे, हर मूवमेंट पे वो नजर बनाए रखे हुए थे। वो कब आते हैं, कहां जाते हैं, किनसे मिलते हैं, ये तमाम जो शेड्यूल है, अपडेट है, वो उनके पास हुआ करता था। और ऐसा ही कुछ दशहरे के दिन भी हुआ। दशहरे के दिन पहले से ये शूटर जो है वो घात लगाए बैठे हुए थे, और जैसे कि हमने पहले बताया, कोई एक और 2 साथी उनके साथ वहां पर मौजूद था, जो लगातार उन्हें लाइव अपडेट ब्रीफिंग देगा था कि बाबा सिद्दीकी इस वक्त दफ्तर के अंदर गए हैं, अभी वो दफ्तर से बाहर आए हैं, वो गाड़ी के पास पहुंच गए, और उनकी गाड़ी के ही ठीक बगल में, क्योंकि शूटर्स को पता था कि बाबा सिद्दीकी जहां कहीं भी जाएंगे उनके गाड़ी के पास वो आएंगे, और जब वो गाड़ी के पास आएंगे तो वहां भीड़ होगी, और उसी भीड़ का फायदा उठाया, जो वहां पर आतिशबाजी होगी थी उसका फायदा उठाया, और दनादन उन्होंने 6 गोलियां दाग दी, जिनमें से 2 गोली जो है वो बाबा सिद्दीकी को सीने को छलनी करते हुए चली गई। ये जो पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, वो 9.9 mm पिस्टल जो है वो एक प्रोफेशनल जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं आमतौर पर ये लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए ये तो शूटर्स हैं जिन्होंने ये काम किया। हो सकता है कि पैसे लेकर इन्होंने ये काम किया हो। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सभी शूटर्स के ऊपर कौन बैठा हुआ है? कई थ्योरीज इस तरह की भी सामने आ रही है कि इसके पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ हो सकता है। मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल, मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर क्राइम ब्रांच की जो एक टीम है वो लगातार पूरी रात भर जो पूछताछ कर रही थी। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल गई उसके मुताबिक ये जो दोनों आरोपी हैं, इनके लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन हो सकते हैं। पुलिस को शक यह है कि चूंकि पिछली बार जब 14 अप्रैल को फायरिंग की गई थी बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर, तब ये एक मैसेज गया कि सलमान खान को सिर्फ धमकी दी गई, उन्हें अटैक नहीं किया गया। तो शायद इस बार जो है वो मैसेज और ज्यादा स्ट्रांग देना चाहते थे, और चूंकि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की जो दोस्ती है वो जग जाहिर है, काफी दोनों के बीच में करीबी दोस्ती थी, और ऐसे में क्या बाबा सिद्दीकी को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि सलमान खान तक मैसेज जा सके? ये एक एंगल है जिसको लेकर के जो पुलिस है वो जांच कर रही है। लेकिन ये इकलौता ऐसा एंगल नहीं जिसको लेकर के जांच चल रही है। जांच के अंदर चाहे हम राजनीतिक दुश्मनी की बात करें, आपसी रंजिश की बात करें, या आर्थिक मामले से जुड़े हुए किसी मामले की अगर बात करें, तो 3 एंगल जो है इसे भी रूल आउट नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर भी जांच की जा रही है। कंपनी से ये कहते हुए धमकी मिली थी कि आपकी भी फिल्म बना दी जाएगी शूट आउट की, तो क्या वो डी कंपनी वाला एंगल भी पुलिस की जांच में शामिल है? निश्चित तौर पे डी कंपनी को लेके एक जो एंगल है उसको लेके जांच इसलिए की जाएगी। पिछली बार जब धमकियां आई थी तो उसमें डी कंपनी का नाम सामने आया था, और उसी के बाद उन्हें वाई सिक्योरिटी दिए जाने का फैसला लिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह कि वाई सिक्योरिटी दिए जाने के बावजूद उन्हें सरेआम लोगों के बीच शाम के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे, मैं आपको बता दूं, मुंबई के लिए रात के 9 साढ़े 9
बजे का जो वक्त है वो बहुत ही आम है, काफी भीड़ होती है। और जब वहां पर दुर्गा उत्सव मनाया जा रहा था, वहां पर विसर्जन होने वाला था मूर्ति का, उस वक्त वहां पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। उसके बीच में इस तरीके की वारदात को अंजाम देना, ये निश्चित तौर पे ना सिर्फ ये पेशेवर शूटर्स हो सकते हैं, बल्कि मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल ये खड़े करते हैं। लेकिन फिलहाल ये शूटर्स किसके इशारे पे काम कर रहे थे, कौन ये इनका बहुत बड़ा सवाल है राकेश, मास्टरमाइंड और था, ये कौन पुलिस के लिए अपनी साख को लेकर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा, क्योंकि सरेआम जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गोली मार दी गई, सिक्योरिटी अवेलेबल थी बाबा सिद्दीकी के बाद, बावजूद इसके शूटर्स गोली मारकर चले गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल भी जुड़े हुए कूपर अस्पताल से। अतुल, वहां शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा और खबर यह भी है कि आज ही बाबा सिद्दीकी के पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक किया जाना है, क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कूपर अस्पताल में, जहां पर मॉर्चुरी जिस साइड में कूपर अस्पताल के है वहां पर फिलहाल उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है, पोस्टमार्टम चल रहा है। लेकिन फिलहाल चूंकि एक वीवीआईपी है खुद बाबा सिद्दीकी, और उनको देखने के लिए बड़े बड़े लोग न सिर्फ लीला अस्पताल में बल्कि यहाँ कूपर अस्पताल में भी आ रहे हैं, तो ऐसे में बैरिकेड करके पुलिस ने रखा हुआ है। अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर पुलिस भी तैनात है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कई सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं और जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी यहाँ पर अस्पताल में पहुंच सकते हैं। और यहाँ से बताया जा रहा है कि इनका जो पार्थिव शरीर है वो करीबन 11 से 12 के बीच में पाली हिल बांद्रा में जो इनका घर है वहां पर ले जाया जाएगा, और वहीं पर जो इनके फैमिली मेंबर्स के अलावा जो क्लोज फ्रेंड्स हैं और जो रिलेटिव्स हैं वो अंतिम दर्शन कर पाएंगे। और रात करीबन 8:30 बजे मुंबई का जो बड़ा कब्रिस्तान है मरीन लाइन्स इलाके में, वहां पर इन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो काफी ज्यादा गमगीन माहौल है, हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से भी जो पुलिस है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर एहतियात बरत रही है। लेकिन इस मामले में अगर देखा जाए तो कई सारे एंगल्स हैं जिसको खंगालने की जरूरत इस समय क्राइम ब्रांच की है। इस वजह से करीबन 5 टीमें बनाई गई हैं क्राइम ब्रांच की, अलग अलग जगहों पर जाके इन आरोपियों की तलाश करने के लिए। कि सबसे ज्यादा अहम इस समय वो कुर्ला इलाका हो गया है, जहां पर अभी सूत्र ये बता रहे हैं कि वहां पर ये जो आरोपी थे 3 के तीनों वहीं पर रुके हुए थे। और इन सब में सबसे ज्यादा अहम ये तीसरी कड़ी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सारे दिशा निर्देश वो जो शूटर्स थे उनको देने वाला बंदा यही था, लगातार फोन पर कनेक्टेड ये भी था। बता दो मैं आपको, जो वहां के सीनियर ऑफिशियल्स थे पुलिस से, उनसे कल रात हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि जैसे ही ये फायरिंग की घटना हुई, चूंकि आतिशबाजी बहुत ज्यादा हो रही थी तो किसी को पता नहीं चला कि वहां पर गोली चल गई। लेकिन जब बाबा सिद्दीकी जो है अचानक से गिर गए तो अफरा तफरी बहुत ज्यादा हो गई, और उसी का फायदा उठा के वो लोग निकलने की कोशिश की, जिसमें से एक आरोपी को आगे जाके जो चेक नाका था वहां पर पुलिस ने पकड़ लिया, और दूसरा जो आरोपी था वो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया। पास का ही एक पार्क था जहां पर वो छुपा हुआ था, कुछ लोगों ने उसको छुपते हुए देख लिया, तो बाद में पुलिस की टीम और स्थानीय लोगों ने उसे भी जाके पकड़ा, तो 2 आरोपी पकड़े गए। लेकिन तीसरा जो आरोपी था वो बताया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट है पुलिस की जांच के लिए, इस पर बात करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है वो बता देते हैं अपने दर्शकों को। बाबा सिद्दीकी पर हमले से जुड़ी है सबसे बड़ी खबर। बाबा सिद्दीकी पर हमला करने वाली पिस्तौल जब्त कर ली गई है। 9.9 mm की पिस्तौल जिससे हमला किया गया था, बाबा सिद्दीकी को 6 गोलियां मारी गई। 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने में उतार दी गई थी। हमले के बाद मौके से भागने लगे थे हमलावर, जहां 2 हमलावरों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि अतुल जानकारी दे रहे थे, हमलावर वहां से भीड़ का फायदा उठाकर चले गए, लेकिन आगे चेकपोस्ट पर एक हमलावर को पकड़ लिया गया और उसके बाद दूसरे हमलावर तक पुलिस पहुंच गई, और अभी इस वक्त तीसरे हमलावर की तलाश की जा रही। हालांकि कुछ थ्योरीज इस तरह की भी निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर इन तीनों के अलावा भी कुछ और लोग हो सकते हैं। खबर यह है कि कुछ लोग वहां पर लगातार लाइव अपडेट दे रहे थे, क्या कर रहे हैं बाबा सिद्दीकी, क्या नहीं कर रहे हैं, कब निकलेंगे, इस चीज को लेकर भी लाइव अपडेट दिया जा रहा था, और इसीलिए पुलिस हर किरदार तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस बीच खबर यह है कि चश्मदीदों में से एक जिशान के दफ्तर के ठीक सामने चाय का ठेका लगाने वाले ने टाइम्स नाम नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उसने बताया कि वारदात के वक्त कैसे अफरा तफरी मच गई। विसर्जन के जुलूस के दौरान आतिशबाजी के बीच गोलियां चल गई थी, इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। क्या इसी मौके का इंतजार कर रहे थे हमलावर? सुनिए वहां पर चश्मदीद क्या बता रहे हैं। जिशान सिद्दीकी का ऑफिस यहीं पर है, यहीं से बाबा सिद्दीकी बाहर निकले थे, और बाहर निकलने के बाद जब वो गाड़ी के पास पहुंचे तब जो है वो गोली चली, ऐसी खबर थी। भाई साहब मुझे बताइए कितने बजे के आसपास की घटना होगी? 9:30 बजे। तो क्या कुछ हुआ, कैसे, क्या आपने देखा, क्या भगदड़ हुई कुछ यहाँ पर? देवी भी आ रही थी, सब नाच गाना कर ही रहे थे, उसके बीच में ये सब हुआ। अच्छा, तो देवी कहाँ से आ गई थी? देवी दोनों तरफ से, इस रोड से भी आ रही थी, उस तरफ से भी आ रही थी। अच्छा, और आतिशबाजी पटाखे भी छुड़े? हाँ, छूट रहे थे। उसमें ये समझ में नहीं आया क्या हो गया।
ये तो जब ऑफिस वाले भाग के आए, हाँ। वहाँ से उनके साथ जो जा रहे थे वो लोग भाग के ऑफिस में आए तो मालूम पड़ा कि कुछ हो गया, लेकिन ये नहीं मालूम था कि गोली मारी गई। तो बाद में पता चला कि उनको लग गई है। तो कितनी भीड़ होगी यहाँ, कितने लोग थे, ज्यादा लोग थे, कम कम 2-3-4 हजार तो होंगे आदमी। इतनी भीड़ थी? भीड़, ये नाका एकदम। तो वो भीड़ में मतलब बाबा के साथ उनके समर्थक कार्यकर्ता भी होंगे? हाँ, 10-15 जन थे। और जो भीड़ आप बोलो उसमें क्या ये जुलूस की भीड़ थी जो विसर्जन के लिए निकली हुई थी? हाँ, वो भीड़। तो ये जब और देखने वाले भी थे, मतलब भीड़, मतलब विसर्जन को देखने के लिए लोग। 6 गोलियां चली तो उसकी क्या कुछ आवाज सुनाई दी? नहीं, लोगों को लगा फटाकरी फूट रही भाई, ऐसा महसूस तो हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अफरा तफरी मची? हाँ, 10 मिनट में तो सब मौसम ही खराब हो गए। ये है कि जो कुछ हुआ गलत है। आप अक्सर वहाँ पर दफ्तर में चाय पहुँचाया करते थे, आखिरी बार आपने कभी बाबा को देखा था? कभी आज ही देखे थे, 5 बजे 6 बजे आए थे तभी मतलब देखा। कल शाम को? हाँ, अंदर बैठे भी थे, वो भी थे, उनके लड़के भी थे। चाय पी? हाँ, चाय गई थी ना, कम से कम चाय तो हमेशा जाती ही है, उस टाइम भी गई थी। और यहाँ पे जो आसपास लोग थे उनको तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि ऐसे कुछ? नहीं, हमें खुद नहीं हुआ, उनके ऑफिस वाले को नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होगा। वहां घटनास्थल पर हुआ क्या, ये चश्मदीद आंखों देखा हाल बता रहे थे, लेकिन इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि हमलावर पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। ये फुल प्रूफ प्लानिंग थी। राकेश हमारे सहयोगी, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी, जिन्होंने चश्मदीद से बात की, राकेश जो चश्मदीद बता रहे हैं उससे ये बात तो एकदम साफ हो जाती है कि जो हमलावर थे वो फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आए थे, और प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें पता था कि जुलूस कब निकलेगा, और उन्हें यह भी पता था कि कब बाबा सिद्दीकी बाहर आएंगे और कब गोलियां चलानी। जी बिल्कुल, यही वजह है कि पुलिस को ये शक है कि वहां पर जो आरोपी थे वो 3 से ज्यादा थे, क्योंकि लगातार वे पिछले 2 से 3 हफ्ते से लगातार वो रेकी कर रहे थे। बाबा सिद्दीकी का वक्त उन्हें पता था कि उनकी गाड़ी जहां खड़ी रहती वहीं उन्हें खड़ा रहना। जैसे ही वहां पर आतिशबाजी हुई, पटाखे छोड़े गए, उसी का उन्होंने फायदा उठाया और भीड़ में से अचानक से वो बाहर आए और उन्होंने गोलियां चलाई, जिसके बाद वे भीड़ का ही फायदा उठा करके वो दोबारा भागने लगे। और जब वो तकरीबन 200 मीटर तक दौड़े हैं, उसके पीछे पुलिस और जनता दोनों उनके पीछे दौड़ी है। 2 लोगों को धर दबोचा गया, जबकि जो तीसरा शख्स है वो एक पास में सटे हुए गार्डन में से वहां से भाग करके वो कामयाब हुआ। फिलहाल उस तीसरे शख्स की तलाश में जो मुंबई पुलिस जुटी हुई है, क्राइम ब्रांच लगातार इस मामले को इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि आखिर इनके मास्टरमाइंड कौन है, इनका आका कौन है, कौन इनका हैंडलर है जो इन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, और क्या इन्हें जो एडवांस की जो अमाउंट है वो कितनी दी गई थी। बताया जाएगा कि तकरीबन 3 से 6 लाख रुपए की जो रकम है वो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिए गए थे, ऐसे सूत्रों की शुरुआती जानकारी है। इसके ऊपर अभी तक आधिकारिक पुष्टि आनी बाकी है। तो फिलहाल क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, और देखिए यहाँ पर अंदर यही वो क्राइम ब्रांच का दफ्तर है जहाँ पर पूरी रात जो है वो आरोपियों के साथ पूछताछ की गई। फिलहाल पुलिस जो इस मामले में काफी ज्यादा टाइट लिप्ड है, वो इस पर कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन जो जानकारी छन के लोग हमें सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक अलग अलग एंगल्स की जांच की जा रही है। खासतौर से ये जो आरोपी हैं, ये इन्होंने कुगला से कितने बजे शुरुआत की, किस रास्ते से ऑटो पकड़ के बांद्रा तक कैसे आए और भाग के कैसे गए, ये जो डॉट्स है उन डॉट्स को कनेक्ट किया जा रहा है, और एक जो टीम है वो सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं, बाबा सिद्दीकी एक पॉलिटिशियन तो थे ही, जो पिछले दिनों तक कांग्रेस में थे, फिर अजीत गुट वाली एनसीपी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा उनका प्रॉपर्टी का काम था, जिसको लेकर डी कंपनी से उनकी कुछ न कुछ अदावत थी, और बॉलीवुड में उनकी अच्छी दोस्ती मानी जाती है। ऐसे में पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। अतुल का रुख करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर महाराष्ट्र सरकार एक्शन में। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उद्धव गुट ने सीबीआई जांच की मांग की है। एनसीपी अजीत गुट के आज सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ दिन पहले ही अजीत गुट वाली एनसीपी में शामिल हुए थे बाबा सिद्दीकी, और उनकी पार्टी ने आज अपने सारे कार्यक्रमों को कैंसिल कर दिया है। विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही दिन में होना है महाराष्ट्र में, और उससे पहले यह हत्याकांड, यह हाई प्रोफाइल हत्याकांड, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। इस पर पॉलिटिकली रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं जरा देखिए। ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक में ली जाएगी, और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तीसरे आरोपी, जिसको मास्टरमाइंड माना जा रहा है, उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल वही जो बार बार टाइम्स नाउ भारत उठा रहा है कि आखिर इसका पूरा
खर्चा कौन उठा रहा था, इसके पीछे का होल एंड सोल मास्टरमाइंड कौन है जिसने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई है। इधर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सियासी गलियारों में शोक की लहर है। कानून व्यवस्था को लेकर शिंदे सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल कैसे उठ रहे हैं, आपको सुनाते हैं। हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो रहा है और सरकारें जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलना एक बहुत ही सीरियस मैटर है। वो कोई क्रिमिनल आदमी नहीं, वो एक नेता। हम आज बचपन से हम लोग देखते हैं बाबा सिद्दीकी पॉलिटिक्स में थे और उन पर गोली चलना, मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस, सरकार को इसको नोट लेना चाहिए और इस तरह की चीज़ों पर कड़े कदम उठना चाहिए। लेकिन अगर मुंबई जैसे शहर में इतना हाई प्रोफाइल व्यक्ति पुलिस सुरक्षा में सुरक्षित नहीं है, तो फिर मुंबई का आम नागरिक, महाराष्ट्र का आम नागरिक कहाँ सुरक्षा है? ये भाजपा शासित राज्य की सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मीडिया से मेरा अनुरोध है कि अगर ये जंगल राज नहीं है तो फिर जंगल राज क्या है? क्या सिर्फ भाजपा शासित गैर राज्य जो हैं, जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं, वहां की घटनाएं ही जंगल राज में आती हैं? क्या भाजपा शासित राज्यों की घटनाएं जंगल राज में नहीं आती? सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है? आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनालिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। आज जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो 15 दिन पहले उन्होंने कहा था उनको धमकियां आ रही हैं, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर राज्य का नहीं है? वजह बस एक है, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र को इतना लूटने में लगे हैं, इतना व्यस्त हैं कि वो सुरक्षा महाराष्ट्र को दे नहीं पा रहे हैं, महाराष्ट्र वासियों को नहीं दे पा रहे हैं।